बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिंडे की सब्ज़ी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी कि इसे खाने के बाद आप यकीन करें बड़े हों या बच्चे सभी आपसे मांग कर खाएंगे। तो चलेंगे अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए हैं यहाँ पर टिंडे, और टिंडे यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो। और सबसे पहले तो हमने इनको यहाँ पर छील लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद आप धो सकते हैं या पहले भी आप इसको धो लीजिएगा, उसके बाद अच्छी तरह से छील लीजिएगा। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इसका मोटा छिलका उतारते हैं, तो अगर टिंडे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो बहुत ज़्यादा मोटा इसका छिलका ना उतारिएगा, बस इस तरह से करके हल्का-हल्का सा आपने इसका छिलका उतार लेना है। अब टिंडे को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, छील लिया है। अब आपने इसको ऊपर से ये देखो इस तरह से करके आपने इसको कट करना है। ना तो बहुत ज़्यादा आपने छोटा कट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है, और नीचे वाली साइड जो है इसे आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छुरी की नोक से आपने हल्का सा इसको कूट लेना है, जिससे ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। बस सेम इसी तरह से आपने तमाम टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से ये छील लेने हैं, और इस तरह ऊपर से आपने थोड़ा-सा बड़ा कट लगा लेना है। अब यहाँ पर सभी टिंडे जो हैं उनको हमने छील करके यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद अब यहाँ पर हमने भरवां टिंडे बनाने हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले तो छुरी को इस तरह से हल्की सी उसकी नोक की मदद से ना आपने हल्का सा इसके अंदर होल कर लेना है। हल्का सा करेंगे क्योंकि छुरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो अगर आप सारा होल उससे करेंगे ना, या सारे टिंडे को उससे खाली करेंगे, तो वो फिर कहीं पे भी ना कट्स लगा सकती है। तो आपने हल्का सा जैसे ही होल कर लें, उसके बाद चम्मच की मदद से आपने इस तरह से करके गोलाई में चम्मच को आपने चलाते जाना है, और आप देखोगे कि बड़ी ही आसानी से जो टिंडा है ना उसके अंदर से तमाम जो है ना बीज वगैरह अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाएंगे, और वो बहुत अच्छी तरह से खाली हो जाएगा। ये तरीका जो है ना वो बहुत अच्छा है। इस तरह से टिंडे की सब्ज़ी जो है या टिंडे जो है वो टूटते भी नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से खाली हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से खाली करी है। सेम इसी तरह से हल्का सा आपने पहले छुरी की मदद से थोड़ा सा कट लगाना है, उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से घुमाते जाएंगे, और अच्छी तरह से सभी करेलों को आपने यहाँ पर जो टिंडे हैं ना उनको आपने यहाँ पे साफ़ करके रख लेना है। और यहाँ पर हमने सभी टिंडे जो हैं अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद अब ये जो इसके अंदर से बीज निकले हैं, इसके अंदर से जो मोटे वाले बीज हैं वो आप निकाल लीजिएगा। बाकी जितने भी हैं उनको आप किसी मिक्सी में डाल लीजिएगा, और हल्का-हल्का सा आप चॉप कर लीजिएगा, ताकि थोड़े से ये भी बारीक हो जाएँ, जिस तरह से प्याज होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टिंडे भी हमने सभी अच्छी तरह से खाली कर लिए हैं। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। अब पकाने के लिए यहाँ पर आपने ले लेना है ऑयल, ठीक है। ऑयल मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया, आप चाहो तो कुकिंग ऑयल या घी में भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। आपने उसको चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। अब प्याज शामिल करने के बाद अब आपने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज का कलर हमने ब्राउन नहीं करना, बस प्याज को आपने हल्का-हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्याज है उसको हमने हल्का नरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा उसका कलर हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। पेस्ट डालने के बाद कुछ ही देर के लिए आपने इसको भी भून लेना है, और जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर से ज़बरदस्त से भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, तो फिर आपने इसमें शामिल करने हैं टिंडे। टिंडे जिसको हमने अच्छी तरह से तमाम जिसका गूदा निकाल लिया था, बड़े वाले बीज मैंने निकाल लिए थे, जो छोटे वाले थे और बाकी जो तमाम था उसे हमने मिक्सी में डाल लिया था, और डाल करके हमने उसको हल्का सा चॉप कर लिया था। जिस तरह से प्याज चॉप है ना, इसी तरह से आपने टिंडे जो है उनको भी हल्का सा कर लेना है। तो ये भी तमाम आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अब शामिल करने के बाद दोबारा से आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इन सभी चीज़ों को हल्का-हल्का से यहाँ पर भून लेना है, जब तक कि जो टिंडे हैं ना उसके अंदर से पानी की नमी खत्म नहीं हो जाती, और थोड़ा-सा वो अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से जो टिंडे हैं उसके अंदर से पानी भी खत्म हो जाएगा, हल्की सी उनकी भुनाई भी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर से पानी की नमी, जो थोड़ा बहुत टिंडे के अंदर पानी था वो भी ड्राई हो चुका है, हल्का सा हमने इनको भी भून लिया है। अब यहाँ पर आपने इसमें शामिल करनी है तकरीबन 3 से 4 अदद जो है ना आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। उसके साथ ही 2 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद हो, तीखा ज़्यादा खाते हो, तो सब्ज़ मिर्चों की मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं। अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले तो नमक शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया। 1/3 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल देनी है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाल मिर्च जो है ना तकरीबन मैं आधा चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को डाल करके दोबारा से हमने इस तरह से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि मिर्चों का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता, और अच्छी तरह से ये जो मसाला है हमारा बन करके तैयार नहीं हो जाता। अब तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक मसाले का कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बिल्कुल थोड़ा सा 1/3 चम्मच मैं इसमें डालने लगी हूँ ज़ीरा पाउडर,
और 1/3 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर, ठीक है। इन दोनों को शामिल कर रही हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं कर रही। अगर आपका दिल करे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई और मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। दोबारा से इसको हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे आप देखो इसके अंदर से ज़बरदस्ती भुने हुए मसालों की खुशबू आ रही है, तो अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं टिंडे, जिनको हमने पहले से ही अच्छी तरह से साफ़ करके रखा हुआ था। टिंडे शामिल करने के बाद अब आपने हल्की फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर टिंडे को भी अच्छी तरह इस मसाले के साथ भून लेना है। इस तरह से सब्ज़ी का जो भी कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपकी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है ना वो बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर टिंडे को डालने के बाद दोबारा से मसाले को इस तरह से करके मैं अच्छी तरह से भूनती जाऊँगी, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो टिंडे हैं ना वो भी उसकी भी भुनाई अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, जैसे ही आप देखो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है, मसाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, यानी कि इसके अंदर पानी की नमी भी नहीं है और अच्छी तरह आपने भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमने इसलिए डालना है ताकि सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 कप जो है ना पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी शामिल करने के बाद हल्का-हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अब जो टिंडे हैं ना उसकी आपने साइड जो है ना उसकी चेंज कर देनी है। जो ऊपर इसकी खुली साइड है ना आपने इस तरह से करके इसको सबको उल्टा कर देना है। तो सभी को उल्टा करने के बाद ना अब आपने इसको कुछ देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने हल्की सी फ्लेम के ऊपर, ठीक है, हो सके तो हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आप इसको रख दीजिए ताकि पानी भी ड्राई ना हो और टिंडे जो है ना वो भी काफ़ी हद तक गल जाएं। तो ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर अंडे। अब अंडे जो है ना यहाँ पर हमने इसमें शामिल करने हैं 3 अदद, ठीक है। 3 अदद जो अंडे हैं ना वो काफ़ी होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप 4 अदद अंडे ले लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अंडे नहीं लेने क्योंकि इतने ही काफ़ी होंगे। हल्का सा नमक शामिल करेंगे, बिल्कुल हल्की सी हल्दी डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 2 अदद हैं। 1 अदद टमाटर है बिल्कुल चॉप करके आपने इसमें डाल देना है और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा प्याज, ठीक है। इसको भी मैंने बिल्कुल चॉप किया हुआ था। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल हल्का सा लेना है। जो खाना खाने वाले 2 चम्मच है ना उतना सा ले लीजिएगा। थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें सब्ज़ धनिया। इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह बीट करना है। जितना आप अच्छी तरह बीट करोगे उतने आपको जो है ना इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अंडे जो है ना इनको भी हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इन्हें भी हमने बीट करके रख लिया है। और यहाँ पर जो हमने रखे हुए थे टिंडे पकने के लिए उसे 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और काफ़ी हद तक माशाल्लाह आप देख सकते हो ना जो टिंडे हैं ना उनकी एक साइड तो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और हल्की ग्रेवी रह चुकी है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी जो फ्लेम है ना मैंने हल्की रखी थी। अब जो टिंडे हैं उसकी हमने साइड जो थी वो इस तरह से चेंज की हुई थी। अब सभी की साइड्स को आपने इस तरह चेंज कर लेना है। जो होल वाली जगह है ना उसको आपने इस तरह ऊपर कर देना है, ये देखिए इस तरह से करके। अगर टिंडे के अंदर थोड़ा बहुत मसाला चला गया हो ना तो चम्मच की नोक की मदद से आप मसाला जो है ना उसके अंदर से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो अंडे बीट करके रखे हुए थे ना वो आपने ले लेने हैं, ठीक है। लेने के बाद अब चम्मच की मदद से इस तरह से करके ना आपने अंडे इसमें शामिल करते जाना है और इनको आपने इस तरह से करके फुल भर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो आमतौर पर हम मसाले के या कीमे के इस तरह से करके अंडे जो है ना वो भरवा बनाते हैं। तो एक दफ़ा आपने अंडे जो है ना इसमें डाल करके ज़रूर बनाना है। अब यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का होता है कि जो बच्चे खासकर हमारे सब्जियां नहीं ना खाते वो बड़े ही शौक से खाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी टिंडे हैं आप देख सकते हो सभी को मैंने अच्छी तरह से फिल कर लिया है। थोड़ा सा ये देखिए अंडा मेरे पास बच चुका था, तो ये देखिए इस तरह से करके आपने अंडे को इस तरह से तमाम पैन में फैला लेना है। अच्छी तरह फैलाने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन, ठीक है। ढक्कन लगाने के बाद हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको फिर से 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो अंडे हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। और तकरीबन ये देख सकते हो 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला है तो अंडे जो हैं वो भी अंदर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और टिंडे की सब्जी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, क्योंकि हमने इसको पहले भी टाइम दिया हुआ था। अब भी हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है, तो सब्जी भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और जो हमने टिंडे के अंदर अंडों की फिलिंग की थी ना वो भी बहुत अच्छी तरह पक चुकी है। हल्का से देखिए इस तरह से करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जैसे आप इसको हल्का हल्का से, क्योंकि इसमें हमने अंडे डाले हैं ना तो फिर आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ना तो वो थोड़े थोड़े से अंडे टूट जाएंगे, अच्छी तरह से वो टिंडे की सब्जी में मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, हल्का सा बिल्कुल 2 से 3 चुटकी गरम मसाला शामिल करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसको फिर से छोड़ देना है और 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी अंडे और उसके साथ जो है ना टिंडे की सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बन चुकी है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट में और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार सी ये सब्ज़ी जो है ना हमारी यहाँ पे बन चुकी है। टिंडे की सब्ज़ी आपने बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक दफ़ा आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें आपको इसका तरीका जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और टेस्ट आपको बड़ा ही लाजवाब लगेगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त हमारी जो सब्ज़ी है ना यहाँ पे बन करके तैयार हुई है। तो थोड़ा-सा मैं इसको आपको ना हल्का-सा टिंडे को तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर अंडे की फिलिंग हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह अंडे जो हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पके हुए हैं और उसके साथ सब्ज़ी जो है यानी कि टिंडे जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बड़े ही ये देखिए माशाल्लाह से कमाल के बने हैं। तो सेम इसी तरह बाकियों को भी कट करके रख सकते हो। बेइंतहा टेस्टी बड़ी ही कमाल की सब्ज़ी बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।